हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा चैप्टर 6 है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट होती है। इससे पहले हमने वुमेन चेंज द वर्ल्ड के बारे में देखा, जो हमारा चैप्टर 5 था, जिसमें हमने देखा कुछ फेमस वुमेन के बारे में जिन्होंने अपने हार्ड वर्किंग से, अपनी एजुकेशन से और अपनी नॉलेज से, जो स्टेरियोटाइप पर्सन होते हैं सोसाइटी में, जो हमेशा ये सोचते हैं कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, कैसे उनकी सोच को चैलेंज किया और कैसे वो काम भी किए, वो जॉब, वो वर्क भी किया जिसमें ज़्यादा फिजिकल डिमांड होती थी। जैसे लक्ष्मी लाकड़ा के बारे में हमने देखा कि उन्होंने इंजन ड्राइवर का काम किया। इसके अलावा और भी काफ़ी फेमस वुमेन थी जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ताकि जो वुमेन एजुकेशन है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। जो कंट्री की वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। इसके लिए काफ़ी महिलाओं ने अपने लेवल पर कोशिश की और वो अपनी कोशिश में आज उन्होंने जो कोशिशें की उसमें वो कामयाब भी हुई। ओके, तो ये सब हमने अपने चैप्टर 5 में देखा था। अभी हमारे पास हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 6, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में देखेंगे कि जो मीडिया होता है वो किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, और हर पर्सन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे? व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आपका सबसे फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? क्या आपको रेडियो सुनना पसंद है? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन है जिसको आप रोज़ पढ़ते हो? डू यू सर्फ और द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? क्या आप इंटरनेट यूज़ करते हो? क्या आप उसमें जो अलग बातें होती है जो आपके लिए यूज़फुल है, क्या उनको देखने की कोशिश की है? डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other form of the communication? तो ये सब जो क्वेश्चन हमारे पास है, तो इन क्वेश्चन में जो चीज़ें रिलेटेड है इन सबको कलेक्टिवली, जैसे रेडियो हो गया, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट या और भी जो फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन होता है संदेश वाहन, मतलब जब हम अपनी बातें, अपने ओपिनियन, अपनी थिंकिंग दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो होता है कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन होता है वो किस किस से कर सकते हैं? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और भी काफ़ी फॉर्म होती है, उनको यूज़ करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इन सभी को हम एक कलेक्टिव वर्ड देते हैं। कलेक्टिवली इन सब के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं और वो वर्ड है, दिस वर्ड इज़ मीडिया। और वो वर्ड क्या है? मीडिया। मतलब मीडिया में हम रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और जो भी फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के, वो सब कुछ हम मीडिया में इंक्लूड करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क as well as the way in which the media affect our daily lives। हम यहाँ पर देखेंगे कि मीडिया क्या है, कैसे काम करता है और हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? और उसके बाद आप ये देखना कि आपने इस पूरे वीक में मीडिया से क्या सीखा है। पहले मीडिया के बारे में पढ़ना है, उसके बाद जब आपको समझ आ जाए तो उसके बाद देखना है कि जो मीडिया के अलग अलग पार्ट थे, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, तो इन सब से आपने क्या सीखा।
Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. लोकल फेयर जो मेले होते हैं उनमें एक स्टॉल से लेके और जो टीवी प्रोग्राम आप देखते हो वो सभी किस में आते हैं? मीडिया में. मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम and it describe the various way through which we communicate in society. मीडिया है जो वर्ड किससे? मीडियम से आया है और जिसका मतलब होता है कि वो सभी कम्युनिकेशन के मेथड, वो सभी वेज, अलग अलग मेथड कम्युनिकेशन के, जिसकी वजह से हम अपनी सोसाइटी में कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं. तो वो सभी जितने भी वेज हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जो भी मेथड यूज़ करते हैं वो सब किस में आता है? मीडिया में. बिकॉज मीडिया रेफर टू ऑल मीन ऑफ कम्युनिकेशन. मीडिया वो सभी कम्युनिकेशन से इंक्लूडेड है. एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम ए फ़ोन कॉल, जब आपके पास कोई फ़ोन कॉल आती है, टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. और जब सुबह आपके पास कोई फ़ोन कॉल आती है तो उससे लेके और शाम तक जब आप टीवी पर कोई न्यूज़ देखते हो उसके बीच में जितनी भी चीज़ें, मतलब मोस्टली जो चीज़ें होती है वो सब आपको मीडिया के बारे में ज़रूर बताती है. टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया. टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर फॉर्म है मीडिया के, मतलब मीडिया के अलग अलग पार्ट है. दैट रीच मिलियन ऑफ पीपल, जिसकी वजह से हम मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच पाते हैं. और द masses across the country and the world and thus they are called the mass media. और अगर और भी बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर बात करें तो कंट्री और उसके पास बाद वर्ल्ड, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, तो उसको हम कहते हैं मास मीडिया. अगर हम ओनली ऑन अपने तक सीमित है तो वो होगा हमारे लिए मीडिया. अगर हम अपनी बातों को कंट्री के लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर शेयर कर रहे हैं तो वो होगा हमारे लिए मास मीडिया. ओके, तो मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने जो सोसाइटी है उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें आपस में बातचीत कर सकते हैं. टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सभी मीडिया के फॉर्म हैं. इन सब से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करते हैं. अगर हम ओनली इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो वो होगा हमारे लिए मीडिया. अगर हम बात करें कि हमें अपनी बात को, अपने थिंकिंग, अपने ओपिनियन को पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को बताना है तो वो उसके लिए होगा मास मीडिया. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का. इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया. आज की टाइम में अगर हम देखें तो बिना मीडिया के हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर पाते. अब देखो, स्टार्टिंग से लेके सुबह तब जब आप उठते हो उस टाइम से लेके और जब तक आप रात को सोते हो, हर चीज़ किसी न किसी तरह से मीडिया से ज़रूर कनेक्टेड होती है. ओके, जैसे फ़ोन होते हैं तो फ़ोन से हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी बातें हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, या फिर हम खुद आपस में भी एक दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं. तो ये सभी कम्युनिकेशन में आता है और मीडिया इन्हीं का एक पार्ट है कि कम्युनिकेशन कैसे करें, कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करें. जैसे मान लो, अब एक तो बात हो गई कि हमारे आसपास ही कोई लोग रह रहे हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात कर ले. एक हमसे बहुत दूर कोई पर्सन है तो हम उससे अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करें, तो वहाँ पर फिर हमारे पास आएगा कि जो हम मीडिया है उसका यूज़ करें. या तो हम उनको फ़ोन करें, या इंटरनेट से कनेक्ट हो, या टीवी, रेडियो से उनके साथ कनेक्ट होके और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं. बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट, इट इज़ रिसेंट फिनोमियन. लेकिन आज के टाइम में जो केबल टेलीविज़न है और जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर चला हुआ है. These have been around for less than 20 years.
और इनको इसको ये भी नहीं कि ज़्यादा टाइम बना है, बस ओनली 20 ईयर ही हुए हैं इनको चलते। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजेस। और जो मास मीडिया में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है उससे ज़्यादा तो और भी ज़्यादा चेंजमेंट होते हैं, और भी ज़्यादा चेंजमेंट हो रहे हैं। आप देखते होंगे कि हर दिन कोई ना कोई न्यू फ़ोन, कोई ना कोई न्यू टेलीविज़न, कुछ ना कुछ न्यू ऐसा आता रहता है जिसकी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा इजी और अच्छे ढंग से दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। न्यूज़पेपर की वजह से, टेलीविज़न और रेडियो की वजह से तो क्या होता है कि हम एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में तो क्या होता है कि हम बस लिमिटेड लोगों के साथ, 1 2 3 लोगों के साथ ही कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो तो क्या करता है कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। We also tend to discuss newspaper and magazine as the print media and TV and radio is the electronic media। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन टॉपिक आता है कि जो मीडिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मीडिया 2 टाइप की होती है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जिसमें हर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। और फिर उसके बाद आती है सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे टीवी और रेडियो हमें कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली। ओके, तो मीडिया के 2 टाइप होते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में इंक्लूड करते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन में, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंक्लूड करते हैं टीवी और रेडियो को, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन सॉफ्ट कॉपी में इंक्लूड होती है। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? आपको क्यों लगता है कि न्यूज़पेपर को हम प्रिंट मीडिया क्यों बोलते हैं? एज यू रीड फर्दर you will found that this naming is related to the different technology that these media uses। तो ये सब उन टेक्नोलॉजी की वजह से है जो मीडिया में यूज़ की जाती है। द फोटोग्राफ विल गिव यू ए सेंस ऑफ द वे इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर एंड कंटिन्यू द चेंज। तो बुक्स में हमें जो फोटोग्राफ्स दे रखी है उनसे हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से मास मीडिया और जो हमारी मीडिया है वो हर दिन कंटिन्यू चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर आ रहा है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे पहले तो क्या था कि मोबाइल फ़ोन, जो फ़ोन थे उनसे हम कम लोगों के साथ ही कनेक्ट हो पाते थे। ओके, पहले टेलीफोन जो होते थे, जो लैंडलाइन टाइप के होते थे, ओके, तो उनके साथ हम बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसकी वजह से नए नए फ़ोन आए। पहले कीपैड वाले फ़ोन आए, फिर उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। ओके, तो टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि हम एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज दैट यू सी। और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी है साउंड की, जो इमेज है, जो फोटोज़, हम देखो पहले जो फ़ोन होते थे या पहले जो न्यूज़पेपर होते थे, पहले जो टीवियों पे सीरियल आते थे, वहाँ उसकी क्वालिटी कैसी हुआ, उस टाइम क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी होती या जो इमेजेस होती थी, पिक्चर्स होती थी, उनकी क्वालिटी बहुत ही डाउन होती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके साथ साथ क्वालिटी भी चेंज हो रही है। और आज के टाइम में तो आप देखते होंगे कि क्वालिटी हमेशा पहले नंबर पे आती है, कि हर चीज़ ऐसी, हम ये सोचते हैं कि हमें क्वालिटेटिव चीज़ चाहिए। ठीक है, तो साउंड और इमेज की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन
दिस, लेकिन टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा चेंज होगी। अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, कम ही चेंज हो रही है, लेकिन आगे आगे टेक्नोलॉजी में चेंजेस इतने तेज़ी से आएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, जिस मेथड से, जिस वे से, वो भी चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लिव्स विदाउट टेलीविज़न। जैसे आज प्रेजेंट के टाइम में पहले लोग टेलीविज़न क्या, चलो हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, पहले लोग बिना मोबाइल के भी रहते थे। लेकिन आज अगर प्रेजेंट के टाइम में हम देखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बिना मोबाइल के रह लेगा? ठीक है, या पहले लोग बिना टेलीविज़न के रहते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या ऐसा होता है कि जो जिस पर्सन के पास, जिसने एक बार टेलीविज़न खरीद लिया हो और फिर दोबारा वो विदाउट टेलीविज़न रह रहा हो? तो ऐसे जो बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब हर पर्सन एक बार टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो उसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है, जैसे टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन हमारी लाइफ का पार्ट बन गए हैं। Television has enabled us to think of ourselves as member of a large global world। टेलीविज़न की वजह से क्या है कि हम दूसरी कंट्री के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये सब भी हमें अपने घर बैठे पता चल जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड है उसका मेंबर भी हम बन चुके हैं, क्योंकि हमें भी अपने घर बैठे बैठे ये पता चल रहा है कि दूसरी कंट्री, जो फॉरेन कंट्री है, उनमें क्या चल रहा है, क्या इंसिडेंट वहाँ पर चल रही है। ओके, तो टेलीविज़न की वजह से हम ये सब पता कर सकते हैं। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल यूज, जो टेलीविज़न की इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब दूसरी कंट्री की जो पिक्चर्स है, वहाँ की जो न्यूज़ है वो हमें मिल पाती है। तो ये सब किसकी वजह से, जो सैटेलाइट और केबल्स है उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर भी जो चीज़ें हैं, जो इंसिडेंट हो रहा है, वो हमें अपने घर पे पता चल जाता है। दिस अलाउ अस टू रिव्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सैटेलाइट और केबल्स की वजह से ही क्या होता है कि हम दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, वहाँ की न्यूज़, वहाँ के इंटरटेनमेंट चैनल को भी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट। मोस्टली कार्टून्स जो आप टेलीविज़न पर देखते हो वो सभी या तो जापान की है या यूनाइटेड स्टेट यूएसए की है, लेकिन उनको हम इंडिया में भी देख पा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? सैटेलाइट और केबल्स की वजह से। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेज ऑफ द स्टॉर्म दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप चेन्नई में हो या आप जम्मू में हो, लेकिन आप इमेज देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट पर एक स्टॉर्म आया है, एक तूफान आया है यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में, और उसकी पिक्चर्स, उसकी बारे में जानकारी आपको चेन्नई और जम्मू कश्मीर में बैठ के मिल रही है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट और केबल्स है और इसी की वजह से टेलीविज़न चलते हैं। टेलीविज़न हैड ब्रोट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। और इसी वजह से जो टेलीविज़न है वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ क्लोजर, मतलब पहले जब टेलीविज़न नहीं था तो यही न्यूज़ आने के लिए हमारे पास वर्षों सालों लग जाते थे कि भाई उस साल हमारे यहाँ पे एक तूफान आया था। लेकिन जब से टेलीविज़न आए हैं, सैटेलाइट है, केबल्स है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें तभी के तभी पता चल जाता। और आजकल तो लाइव सिस्टम चला हुआ है कि लाइव हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और वो भी बिल्कुल करंट टाइम में। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि मीडिया के जो अलग अलग फॉर्म है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे इंफॉर्मेशन को ब्रॉड लेवल पर शेयर करते हैं। ओके, वर्ल्ड को कैसे, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं कैसे सबको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन हमें
एक कंट्री की इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री के पास शेयर करते हैं सैटेलाइट की वजह से और केबल्स की वजह से। टेलीविज़न इसी की वजह से चलता है, जैसे जो दूर कंट्रीज़ है हमारी हमसे और हमें उनके बारे में वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब हमें अपने घर पर बैठे पता चल जाता है। तो ये सब किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। तो मीडिया में जब से टेक्नोलॉजी आई है तो टेक्नोलॉजी की वजह से पहले तो ये होता था कि हम इंफॉर्मेशन एक छोटे लेवल पर ही शेयर कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ग्रो हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों तक, पूरे वर्ल्ड को भी एक साथ बता सकते हैं, जैसे टेलीविज़न या इंटरनेट का यूज़ करके। और ये हमारा आता है मीडिया में। तो ये था मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। उसके बाद हमारे पास आता है मीडिया एंड मनी का पार्ट। तो ये पार्ट हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। तो मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में जो किया, आई होप आपको वो समझ आया होगा। मीडिया के अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं मीडिया को, 2 पार्ट में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसको हमने अपनी वीडियो के इस पार्ट में कवर किया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको दोबारा से बुक से पढ़ के और अच्छे से समझें। थैंक यू।